जिस ज्ञान को आपको, हमको, सबको जानना चाहिए। वायरस के बारे में जरा सुनाइए, वायरस के बारे में क्या क्या ओपिनियन है हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव साहब का। पहला तो ये वो कह रहे हैं सदगुरु जी, नॉनसेंस क्या फैल रहा है, बकवास कर रहे हैं आप लोग, ये सब कुछ जो चल रहा है इसको बंद कीजिए। सुनिए सुनिए, जरा डांट रहे हैं लोगों को, जरा सुनिए। It is very important that everybody gets vaccinated. We need to understand health is not an absolute thing. Health is something that we achieve incrementally. So the same thing goes for the vaccination. Right now, vaccination is a must for everybody. Nobody should evolve philosophies of anti-vax. This is just rubbish right now, putting everybody's life to risk. Well, if you want to be anti-vax, go and live on a Himalayan peak where you're not in touch with any human being, it's fine. But if you're living in a city, town or a community, you must take vaccination right now. सुन लिया आपने? नहीं सुना? आज मैं कोई उत्तेजना में नहीं आने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि ये जो जब सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात होती है, पोल्ट्री फार्म चलाने वाले जग्गी वासुदेव की, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले जग्गी वासुदेव की, दाढ़ी बढ़ा करके योग गुरु, पूरा आवरण वैसा ही, सलवार और कुर्ती जैसा पहन लेना और उस टाइप का साफा बांध लेना, ताकि ये लगे कि वो जगत गुरु हैं और जग्गी वासुदेव सदगुरु भी हो गए हैं। तो सदगुरु साहब ये कहते हैं कि लूप में चलाते रहिए तस्वीर इनकी, जरा दो दर्शक देखते भी रहें। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इनकी जो तस्वीर है ना, ये चलाते रहें, और ये जो डांस की तस्वीर है ये भी चलाते रहें, ताकि ये आपके स्मृति से बाहर ना जाए। ये कह रहे हैं कि ये जिनको वैक्सीन नहीं लेना है ना, वो हिमालय चले जाएं, हिमालय चले जाएं, बकवास ना करें, लोगों को खतरे में ना डालें आप। और आपको कोई राइट नहीं है कि वैक्सीन ये है, वैक्सीन ये है, वैक्सीन ये है, बिल्कुल नहीं कह सकते आप। क्यों कहेंगे आप चले जाइए हिमालय पे। जगत गुरु कह रहे हैं जग्गी वासुदेव साहब कि अभी लोगों की जान बचानी है और ये वैक्सीन आपको लेना चाहिए, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होता है। ये बस मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये है कि जगत गुरु जी का क्रेडेंशियल तो मैंने आपको बताया कि पोल्ट्री फार्म चलाते थे, अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। अब ये जगत गुरु कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने शोध कहां किया, किस जगह पे शोध किया। मैं सिर्फ आपको ये बतला रहा हूं कि सौम्या स्वामीनाथन के साथ जो इनका रिश्ता है वो कितना अच्छा है, कितना जॉयफुल है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा बड़ी मजबूती से इन्होंने अथॉरिटेटिव मैनर में आके आपको बताया। उन्होंने जो बताया यही सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा आज। अब बस देखते जाइए। अब ये साहब जो हैं ये एक दूसरा बयान देते हैं, वो कह रहे हैं वायरस के बारे में। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे सदगुरु जी। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये जाते हैं, वहां बड़े बड़े स्टॉलवर्ड से मिलते हैं, तो वो सब इनको बताते हैं और तब इनको एक रिसर्च पेपर मिलता है और उस रिसर्च से वो हमको आपको ब्रीफ करते हैं। तो एक इनके जो डिसाइपल हैं, इनके जो अनुयायी हैं, वो इनको पूछते हैं कि सदगुरु पैंडेमिक के बारे में आपका क्या ख्याल है और इस वायरस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो सदगुरु कहते हैं कि वायरस तो, और क्या इसका शिव से कोई रिश्ता है क्या, वायरस का भगवान भोले से कोई रिश्ता है? तो सदगुरु मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि रिश्ता है, बिल्कुल है। देखिए, इस शिव जी का रिश्ता तो सबसे है, हंसी से भी है, रोना से भी है, मतलब दुख से भी है, खुशी से भी है, और जो कुछ भी लाइव है, जो कुछ भी है अस्तित्व में, सबसे उसका रिश्ता है। तो अगर वायरस है तो वायरस से शिव जी का भी रिश्ता है। वायरस से शिव जी का रिश्ता कैसे नहीं हो सकता है? तो वायरस और शिव जी के रिश्ते को ये आपको समझाते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई, बहुत अच्छा है, ये दार्शनिक भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, और इसीलिए देखिए रिश्ता, भारत के इतने बड़े दार्शनिक और फिर इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट
बिल गेट्स साहब हो गए, फिर वर्ल्ड WHO की चीफ इकोनॉमिस्ट, चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हो गई। ये सबने मिलकर के रिसर्च किया, शोध किया, तभी इनके पास ये उत्तर आ पाया। इनका भी सोच, क्योंकि ये तो योगा करते थे, योगा से यकायक, क्योंकि इनके पिताजी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, ये आंख के या किसके डॉक्टर हैं, इनके पिताजी डॉक्टर थे, तो इनको थोड़ा सा लगता होगा कि बड़ा इनका शोध घर में भी चलता होगा। लेकिन जब ये बिल गेट्स से या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अलग अलग नेताओं से मिले, बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले, और फाइजर के सीईओ से भी मिले होंगे, मॉडर्ना के सीईओ से भी मिले होंगे, फाइजर मॉडर्ना के एग्जीक्यूटिव से भी मिले होंगे, बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, सीईओ, डायरेक्टर्स, ओनर्स से मिले होंगे। तो सब उन्होंने सबने इनको बताया कि वायरस और शिव का रिश्ता है, आप ये बताइए। और जब डिसाइपल ने इनसे पूछा कि शिव और वायरस का क्या रिश्ता है, तो साहब क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। सदगुरु जग्गी जी महाराज, जरा शिव जी के बारे में बताइए, बताइए बताइए। ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये है, बताइए To understand that the nature of that which you call as Shiva is fine with the virus. As long as the virus is dancing strong, he says, my blessings are there with you. If the virus says, Shiva, we want to dance across the planet, he says, all the best, I'm with you. If you go and say, Shiva, we want to really live well, he says, all the best, I'm with you. Because he's with life. You need to understand virus is also life. रोकिए रोकिए, तो ये अपने अनुयायियों को और हम सबको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनके ज्ञान को आपके साथ शेयर करूं। तो उनके अनुयायी ने पूछा कि शिव जी का रिश्ता वायरस से है, तो अनुयायी को इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, और उन्होंने कहा कि मैं, वायरस ने कहा कि मैं रहना चाहता हूँ शिव जी, रहूं क्या पूरी दुनिया में? शिव जी ने कहा बिल्कुल, आपको वरदान है, आप रहिए। इन्होंने भी बताया कि जब वायरस ने शिव जी से पूछा क्या मैं दुनिया में रहूं, तो शिव जी ने कहा हाँ बिल्कुल रहिए, आपको किसने रोका है, आप रहिए, क्योंकि आप तो लिविंग बीइंग हैं, वायरस तो रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी वायरस रहेगा। इतने बड़े वैज्ञानिक हमारे सदगुरु हैं, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, वायरस तो रहेगा, और ये फिर बता रहे हैं कि कोई बात नहीं है, वायरस रहेगा, लेकिन मस्ती से रहिए, परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। कहना ये चाह रहे थे कुछ सच बात, लेकिन वो कह नहीं पाए।